हमारे स्टूडेंट्स, तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास 10 के पे स्वागत है। तो आज मैं फिर से आप लोगों को जो आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट में मैं चैप्टर 2 नंबर पढ़ा रहा था आप लोगों को। और चैप्टर 2 में जो आपका देख रहे हैं लिखा हुआ है कि चैप्टर 2 में अम्ल, क्षार और लवण, अम्ल और क्षार और लवण के बारे में मैंने आपको परिभाषा के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से ऑलरेडी समझा चुका हूँ पिछले वाली वीडियो में। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पहले उस वीडियो को जाकर के देखिए। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा जो अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अम्ल के साथ क्या होता है, जब धातु क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। जब धातु अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी अभिक्रियाएं बनाते हैं, उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलते हैं, देखते हैं, 2-3 टॉपिक के माध्यम से इस चैप्टर को डाइन करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो लिखा हुआ है अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। तो बाबू यहाँ पे लिखोगे अम्ल धात्विक ऑक्साइड, अम्ल क्या करता है, अम्ल धात्विक ऑक्साइड, अम्ल धात्विक ऑक्साइड, अम्ल धात्विक ऑक्साइड, अम्ल धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया कर अभिक्रिया कर अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं। लवण तथा क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। लवण तथा क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। देखो क्या करा है, कहा कि अम्ल जो होता है, अम्ल धात्विक ऑक्साइड से, अम्ल क्या करता है कि जैसे धातु के कुछ ऑक्साइड्स होते हैं, तो कह रहा है कि धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो वो बनाते हैं लवण। अभिक्रिया कर लवण तथा क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि अम्ल धातु से धातु से अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। लवण तथा क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। अगर धातु की बात किया जाए, धातु ऑक्साइड, कुछ एग्जांपल्स की बात किया जाए, अगर मैं धातु ऑक्साइड लेता हूं, जैसे धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड की बात किया जाए तो धातु ऑक्साइड प्लस क्या लेंगे, अम्ल लेंगे। क्या लेंगे बाबू, अम्ल लेंगे। धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल लेंगे तो ये बना लेगा लवण प्लस जल। क्या बना लेगा, लवण और प्लस क्या बना लेगा, जल बना लेगा। लवण प्लस जल बना लेंगे, ठीक है। अगर मैं कॉपर ऑक्साइड लेता हूं, क्या लिखता हूं, CuO, अर्थात कॉपर ऑक्साइड को मैंने लिया। अगर मान लीजिए ये क्या है, ये सॉलिड है और उसके साथ मैंने 2HCl लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया। HCl का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। Cu का मतलब कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर क्या है, धातु है कि नहीं है। कॉपर आप देखे हो ना, कॉपर की तार देखे हो ना। कॉपर, तांबा, तांबा तो आप देखे हो ना, पीतल नहीं देखे, तांबा, सॉरी, तांबा को ही क्या कहते हैं, कॉपर कहते हैं। तांबा को ही क्या कहते हैं, कॉपर कहते हैं। तो CuO और प्लस क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद एक्वस, ये क्या बना लिया था, ये जल बना लिया था। उसके बाद फिर ये क्या करेगा, लवण प्लस जल बनाएगा, अर्थात CuCl2 प्लस क्या बना लेगा, CuCl2 प्लस क्या बना लेगा, प्लस बना लेगा H2O, प्लस क्या बना लेगा बाबू, लवण प्लस क्या बना लिया, जल बना लिया। दूसरे एग्जांपल्स की बात करेंगे तो दूसरे एग्जांपल्स में कह रहा, फिर कॉपर ऑक्साइड को लिया। कॉपर ऑक्साइड सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है। उसके बाद मैंने अम्ल एक लिया, H2SO4 क्या है, H2SO4 एक अम्ल है। H2SO4 क्या है बाबू, एक अम्ल है। ये अम्ल क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, इसके साथ रिएक्ट करके बना लिया CuSO4, CuSO4 बना लेगा। और ये भी आपका एक्वस है, क्या एक्वस है। और फिर H2O बना लेगा, ठीक है। आपने देखा कि हमने रिएक्शन के माध्यम से भी देखा कि जब क्या होता है, किसी धातु से अम्ल अभिक्रिया करता है तो वो क्या बना लेता है, वो लवण प्लस जल बना लेता है। क्या बना लेता है, लवण प्लस जल। नहीं समझे, धातु ऑक्साइड और प्लस अम्ल मिलते हैं आपस में तो क्या बनते हैं, बनते हैं लवण प्लस जल बनते हैं। लवण प्लस क्या बनते हैं, जल बनते हैं। नहीं समझे, यानी अगर कोई धातु ऑक्साइड मतलब क्या, CO क्या है, कॉपर है, ऑक्सीजन के साथ जब वो क्या किए, उसको मिलाए ना, कॉपर को जब ऑक्सीजन के साथ क्या किए, संयोग किए, तो वो बना लिया, क्या बना लिया, वो बना लिया CuCl2 और H2O, जल बना लिया। अर्थात कॉपर क्लोराइड और क्या बना लिया, जल बना लिया। क्या बना लिया, जल बना लिया, ठीक है। उसमें कुछ नोट करके पॉइंट लिखोगे, नोट करके कुछ पॉइंट लिख लेना है, लिखना है धातु ऑक्साइड को, धातु ऑक्साइड को, धातु ऑक्साइड को
क्षारीय क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं, क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। धातु ऑक्साइड को क्या कहते हैं बाबू? धातु ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। अब देखिए क्षारीय ऑक्साइड क्या होता है, मैं एग्जांपल्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, देखता हूँ। अर्थात हम धातु जो ऑक्साइड होते हैं क्षारीय क्यों होते हैं, ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में। देखो पहला देखिए कॉपर, क्या लिखिए? कॉपर ऑक्साइड। इसको क्या पढ़ोगे? कॉपर ऑक्साइड। तो CuO यानी कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड लिखोगे का, कॉपर ऑक्साइड का ऐसे लिखे, कॉपर ऑक्साइड का चूर्ण, कॉपर ऑक्साइड का चूर्ण तनु HCl, तनु HCl, तनु HCl अम्ल में घुल जाता है, तनु HCl अम्ल में घुल जाता है, घुल जाता है, तनु HCl अम्ल में घुल जाता है और विलयन कारण, और विलयन का रंग, और विलयन का रंग, और विलयन का रंग नीला से हरित हो जाता है। नीला से क्या हो जाता है? नीला से क्या हो जाता है? हरित हो जाता है, अर्थात हरा हो जाता है। नीला से क्या हो जाता है? हरित हो जाता है। नीला से हरित हो जाता है। नीला से क्या हो जाता है? नीला से हरित हो जाता है। नीला से हरित हो जाता है। नीला से क्या हो जाता है बाबा? नीला से हरित हो जाता है। उसके बाद आगे पढ़ेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में। अगला पॉइंट करा क्या करा है कि कॉपर ऑक्साइड का चूर्ण जब अम्ल के साथ, क्या किसके साथ बाबू? अम्ल के साथ घुल जाता है तो विलयन का, और विलयन का रंग कैसा हो जाता है? यानी जब हम कॉपर ऑक्साइड का चूर्ण को HCl अम्ल के साथ घुल जाने पर, और विलयन का रंग कैसा हो जाता है? पहले तो नीला रहता है, नीला से कैसा हो जाता है? विलयन का रंग नीला से कैसा होता है? हरित हो जाता है, अर्थात हरा हो जाता है। ठीक है, जब हम किसी धातु को, जब हम किसी धातु ऑक्साइड के चूर्ण को अम्ल के साथ उसमें डुबाते घुलाते हैं तो उसका रंग तो ऑलरेडी पहले से नीला रहता है, उसके बाद क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। उसके बाद आगे लिखेंगे, लिखेंगे क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। आपने देखा था अम्ल के रासायनिक गुण पढ़े थे इससे पहले वाले टॉपिक में, अभी जस्ट यहाँ पे अम्ल के साथ धातु ऑक्साइड, आप पढ़ेंगे क्षार के रासायनिक गुण। लिखोगे क्षार के रासायनिक गुण, टॉपिक क्या हो जाएगा? टॉपिक हो जाएगा, टॉपिक हो जाएगा, लिखोगे क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। क्षारक के रासायनिक गुणधर्म, क्षारक के रासायनिक गुणधर्म, क्षारक के रासायनिक गुणधर्म लिख के डैश लिखोगे क्षारक धातु के साथ, क्षारक धातु के साथ, क्षारक धातु के साथ, क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। लवण तथा हाइड्रोजन, लवण तथा हाइड्रोजन, लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। लवण तथा क्या बनाते हैं बाबू? हाइड्रोजन गैस बनाते। देखिए क्या है कि जैसे आपने देखा था कि धातु ऑक्साइड को, यहाँ पे नहीं देखे था, जब हम कॉपर ऑक्साइड के चूर्ण को अम्ल में डालते हैं और विलयन का रंग कैसा होता है? नीला से कैसा होता है? हरा हो जाता है। यहाँ पे देखो अम्ल का धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं। अम्ल क्या करता है? धातु से ऑक्साइड करके क्या बनाता है? लवण तथा जल बनाता है। लेकिन यहाँ पे देखो क्षारक के रासायनिक गुणधर्म में करा है, क्षारक धातु से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है? लवण तथा हाइड्रोजन गैस। क्षार क्या करता है? क्षार लवण और हाइड्रोजन गैस को क्या करता है? रिलीज करता है। क्या करता है? रिलीज करता है। लेकिन यहाँ पे करा, यहाँ पे देखिएगा अम्ल के साथ करा कि धात्विक ऑक्साइड, यानी अम्ल धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्षार देखो,
क्षार करा कि क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, याद रखोगे इस बात को, ठीक है। उसके बाद इसमें लिखोगे, किंतु इसमें लिखोगे है, किंतु यह सभी धातुओं के साथ, किंतु यह सभी, किंतु यह सभी धातु के साथ, किंतु यह सभी धातु के साथ, सभी धातु के साथ समान अभिक्रिया नहीं करता, समान अभिक्रिया नहीं करता, समान अभिक्रिया नहीं करता। लेकिन क्षारक क्या करता है कि सभी धातु के साथ समान अभिक्रिया नहीं करता, समान रूप से वो क्या करता है, रिएक्ट नहीं करता। जैसे कि बात करूंगा, अगर मैं जिंक को लूं, किसको लूं, जिंक को, Zn और प्लस क्या लिखोगे, 2NaOH, 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब मैंने क्या किया, इसके साथ रिएक्ट कराया तो ये बना लिया आपके पास Na2, क्या बना लिया, Na2। उसके बाद ZnO2 और प्लस क्या बना लिया, और प्लस बना लिया हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस रिलीज कर रहा है बाबू, कौन सा गैस रिलीज कर रहा है, हाइड्रोजन गैस। जैसा कि आपने देखा है, क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्या बनाते हैं बाबू, लवण ये हो गया और ये क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चलिए उसके बाद यहाँ पे इसको पढ़ेंगे सोडियम जिंकेट। क्या पढ़ेंगे बबुआ, इसको पढ़ेंगे सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। क्या पढ़ेंगे बाबू, सोडियम जिंकेट पढ़ेंगे। ये सोडियम जिंकेट हुआ आपको, और ये क्या बनता है, लवण के रूप में सोडियम जिंकेट है और हाइड्रोजन गैस को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, निकल रहा है, ठीक है। उसके बाद लेकिन, बट यहाँ पे लेकिन किंतु लिखे हो ना, यहाँ पे किंतु है ना यहाँ पे। अब उसके बाद लिखोगे लेकिन यह अभिक्रिया, लेकिन यह अभिक्रिया, लेकिन यह अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ, सभी धातुओं के साथ, सभी धातुओं के साथ संभव नहीं होता, संभव नहीं होता, सभी धातुओं के साथ संभव नहीं होता। जैसे आप बात करोगे Al एल्युमिनियम, Sn एल्युमिनियम तथा टीन, जिसको हम Sn कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, Sn के क्षारक के साथ, क्षारक के साथ क्षारक अभिक्रिया कर, के साथ क्षारक अभिक्रिया कर, अभिक्रिया कर, अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस क्या करती है, बनाती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है। कौन सी गैस बनाती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है, क्योंकि इसके ऑक्साइड, क्योंकि इसके ऑक्साइड, क्योंकि इसके ऑक्साइड, क्योंकि इसके ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। क्योंकि इसके ऑक्साइड क्या होता है, उभयधर्मी होते हैं। उभयधर्मी का मतलब होता है कॉमन। क्या होता है, ये देखोगे आप यहाँ पे हाइड्रोजन देखो, इसमें भी है 2HCl है ना, है नहीं है, हाइड्रोजन HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है कि नहीं है, और यहाँ पे देखो HCl है कि नहीं है, और देखो यहाँ पर भी क्या आ गए, हाइड्रोजन। उभयधर्मी का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, जो दोनों को क्या कर मिला के चले, दोनों में रिलीज हो, दोनों में बनता हो। लेकिन यहाँ देखोगे करा कि लेकिन यह अभिक्रिया सभी धातुओं में नहीं होती। कौन सी अभिक्रिया, तो करा कि क्षारक के साथ रासायनिक गुणधर्म, क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं धातु जिसके साथ सिर्फ हाइड्रोजन गैस ही रिलीज करते, लवण का निर्माण नहीं करते। वही करा यहाँ पे, लेकिन यह अभिक्रिया सभी धातुओं में के साथ संभव नहीं होता है। जैसे एल्युमिनियम Sn के साथ क्षारक अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है, क्योंकि इसके ऑक्साइड क्या होते हैं, उभयधर्मी होते। उभयधर्मी का मतलब कॉमन, जो दोनों में। आपने देखा वहां पे अम्ल में भी था और क्षार में भी क्या कर रहा है, इस तरह की जो व्यवस्थाएं को उत्पन्न कर रहा है। चलिए उसके बाद लिखोगे, जैसे कि बात करेंगे तो 2 एल्युमिनियम 2Al, क्या लिखोगे, 2Al, 2Al प्लस 2NaOH, NaOH, 2NaOH प्लस 2H2O, 2H2O।
उसके बाद फिर बना लेगा ये 2Na2NaAlO यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड और प्लस क्या बना लेगा, प्लस बना लेगा 3H2 अर्थात हाइड्रोजन गैस, 3H2 यानी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये था आपका। लेकिन यह क्या करता है, अभिक्रिया के साथ धातुओं के साथ संभव नहीं होता है। ठीक है, तो इतना बात समझ गए। तो ये बना लेगा एल्युमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद क्या बना लेगा हाइड्रोजन यानी H2O बना लेगा, सॉरी H2O जल। उसके बाद ये पूरा बना लिया एल्युमिनियम ऑक्साइड, फिर हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ये था आपका अम्ल और क्षार के साथ। ठीक है, अब जो हम पढ़ेंगे आगे, आगे जो पढ़ेंगे क्या बाबू इतना ही रहने दे इसमें। हाँ, तो बाबू अगला जो दिन पढ़ूंगा मैं वो पढ़ेंगे अम्ल एवं क्षारक कैसे अभिक्रिया करते हैं, उसके बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अम्ल और क्षारक कैसे अभिक्रिया करते हैं वो दूसरे माध्यम के वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा। इस वीडियो में इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि आप जानते हो कि मैं छोटा छोटा डिजिटल बोर्ड तो है नहीं है, इसमें करना पड़ता है ना छोटे छोटे वीडियो को। तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर हम आगे उसको क्षारक के बारे में पढ़ा लेंगे। जैसे अभी आपने अम्ल पढ़ा, क्षार पढ़ा और लवण के बारे में फिर पढ़ लेंगे, तो उसका रासायनिक गुणधर्म आप देख लिए ना। आगे हम चलेंगे फिर दूसरे टॉपिक के साथ। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए और अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।